आज से वीडियो अपलोड किया करूँगा नंबर सिस्टम की। पहला टॉपिक रहेगा अपना यूनिट डिजिट, सेकंड रिमाइंडर रहेगा और थर्ड रहेगा रेकनिंग नंबर, फोर्थ स्क्वायर एंड क्यूब रूट रहेगा, फिफ्थ रहेगा इनसाइड सेंसर्स, एलिमेंट्री, लिमिटर एंड सिंप्लीफिकेशन। पहला स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम का यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट में बेसिकली 2 से 3 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला टाइप यूनिट डिजिट पहले समझ लेते हैं क्या यूनिट डिजिट में क्या पूछा जाता है। यूनिट डिजिट में इकाई का अंक पूछा जाता है। जैसे आपको कोई संख्या दे दी गई 5023 दे दी गई, इसका पूछेगा यूनिट डिजिट क्या है, तो हम बता देंगे इसका यूनिट डिजिट 3 है। जैसे दे गई 20,470 इसका यूनिट डिजिट क्या है, तो इसका यूनिट डिजिट 0 है। अगली नंबर कोई भी दे देगा 53473, इसमें भी बता देंगे यूनिट डिजिट इसका 3 है। अब प्रॉब्लम जिनमें जाती है, जैसे अब दे दिया 25 की घात 2, अगर आपको स्क्वायर याद है तो आप बता देंगे आसानी से कि इसका यूनिट डिजिट 5 होगा। लेकिन जब और बड़ी संख्याएं देगा तब प्रॉब्लम जाएगी। जैसे दे दिया 25 की पावर 25, अब हम इसका मल्टीप्लाई 25 टाइम्स नहीं कर सकते, इसलिए हमें इसमें दिक्कत जाएगी। तब इसका हम कैसे निकालेंगे यूनिट डिजिट, ये मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप इसकी पावर को लेंगे, यानी 25। कोई भी संख्या दे दे, कितनी बड़ी संख्या दे दे, आपको पहले उसकी पावर को लेना है। जैसे यहाँ पे मान लीजिए आपको दे दे, यहाँ पे दे दे 27 की पावर 36, 36, 29 की पावर 18, 18 की पावर 19, कुछ भी दे दे, आपको पहले उसकी पावर लेनी है। पावर लेने के बाद उसको 4 से डिवाइड करना है। जितनी बार डिवाइड होगा तो करेंगे, 6 टाइम हुआ, रिमाइंडर 1 बचा। अब उसकी रिमाइंडर से मतलब है हमें, ना इससे मतलब है, ना यहाँ ना यहाँ ना किसी से मतलब है, हमें केवल इससे के रिमाइंडर से मतलब है। इसका रिमाइंडर लेंगे और इसके रिमाइंडर को मुख्य संख्या, जैसे 25 की घात 25 लिखी गई है, तो 25 में इकाई का अंक अभी हमारे पास 5 है, तो इसके इकाई के अंक में इस रिमाइंडर को पावर में रख देंगे। इस रिमाइंडर को इस इकाई के अंक की पावर में रख देंगे, तो 5 की घात 1 यानी 5, और यही हमारा आंसर होगा। जैसे और एक बात, यहाँ 5 इसलिए आया, यहाँ 5 इसलिए आया क्योंकि अगर कि कोई भी संख्या है उसके इकाई अंक 0, 1, 5 और 6 हैं। इकाई अंक अगर किसी संख्या का 0, 1, 5, 6 है, तो उसका इकाई अंक हमेशा 0, 1, 5 और 6 ही होगा। चाहे कितनी भी बड़ी संख्या दे दे, कितनी भी बड़ी पावर लगा दे, जैसे 100 की घात आप कुछ भी लगा दीजिए, 100 लगा दीजिए, 1000 लगा दिए, हमेशा उसकी इकाई अंक 0 ही रहेगा। 100 ही नहीं, कुछ और भी ले लेते हैं, जैसे 120 लिए, 120 की पावर आप कितनी भी कर दीजिए, 120 टाइम कर दीजिए, उसका यूनिट डिजिट हमेशा 0 ही रहेगा। ऐसे एक से ले लेते हैं, जैसे 131 की पावर चाहे आप 131 कर दीजिए और इसका यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक पूछे, तो उसका इकाई का अंक हमेशा 1 ही होगा। इसी प्रकार से जैसे 25 का निकाले थे, 25 की घात 25, तो इसकी यूनिट डिजिट हमेशा 5 ही होगी। कितनी भी बड़ी पावर दे दे, अगर संख्या इस फॉर्मेट में लिखी गई है, जैसे 25 की पावर 25, 131 की पावर 131, तो उसका इकाई अंक हमेशा 0, 1, 5, 6 ही होगा। अगर मुख्य संख्या की इकाई अंक में 0, 1, 5, 6 है और इस प्रकार से लिखी गई है, तो उसका इकाई का अंक हमेशा 0, 1, 5, 6 ही होगा। करके देखते हैं, जैसे देखते हैं 636 की पावर 28 ले लेते हैं, कुछ भी ले लीजिए जो मन करी। अब हमको पता है इसका यूनिट डिजिट अगर 6 है तो यूनिट डिजिट 6 ही होगा। 28 को 4 से डिवाइड करेंगे, 7 टाइम कट जाएगा, रिमाइंडर अब 0 आया। जब रिमाइंडर 0 बचे तो क्या करना है कि यूनिट मुख्य संख्या के इकाई के अंक में पावर 4 ही रखनी है। अब इसको 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे 6 का, तो देखेंगे इकाई अंक 6 ही आएगा, चाहे आप जो भी करके देख लीजिए। अब 0, 1, 5, 6 का तो हल हो गया। इनके कोई भी संख्या के अंत में अगर 0, 1, 5, 6 है तो इकाई अंक 0, 1, 5, 6 ही होगा। अब इसके अदर करते हैं, जैसे 2 बच गया, 3 बच गया, 4 बच गया, 7 बच गया, 8 बच गया और 9, ये आए अगर किसी संख्या के इकाई अंक में, तो हमें उसी विधि से हल करना है जो मैंने पहले बता दिया है। कैसे, जैसे 229 की घात 10 आ गई, तो 10 को 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर हमें पता 4 दूनी 8, 2 बचेगा, 2 रिमाइंडर आएगा, तो 9 की पावर इस मुख्य संख्या की इकाई अंक में इस 2 को रख देंगे, यानी 9 का 2 बार गुणा, 9 9 81, यानी इसका यूनिट डिजिट 1 हो जाएगा। इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये सेम इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, जिसमें 8 रहे और 24 रहे पावर। देखिए 24 मैंने इसलिए लिया क्योंकि 4 से पूरा डिवाइड हो जाता है, रिवीजन भी हो जाएगा, 4 से 24, रिमाइंडर 0 बचा। जब रिमाइंडर 0 बचे तो मुख्य संख्या की इकाई के अंक में 4 ही रखते हैं, और अब 8 का 4 बार गुणा,
अब 8 का 4 बार गुणा करते नहीं बैठे रहेंगे, हम जानते हैं 8 का 8 में होगा तो 64 आएगा, इसका भी 8 का 8 में होगा तो 64 आएगा। आप इस 64 के इकाई अंक और इस 64 के इकाई अंक का आपस में गुणा कर दीजिए, यानी 4 चौक 16, फिर जो इसका इकाई अंक आएगा वही आपका आंसर होगा, यानी 6 आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। और एक प्रकार का क्वेश्चन बनता है, जैसे अगर फैक्टोरियल में दे दे 24 की पावर 4 का फैक्टोरियल, 26 की पावर 7 का फैक्टोरियल, तो इसमें कुछ नहीं करना, ये और ज़्यादा आसान है, कुछ नहीं करना, इसमें इकाई का अंक लेना है। जैसे इकाई का अंक 24 का 4, इसके पावर में डायरेक्ट आपको 4 रख देना है और 4 का 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए इसमें 4 चौक 16, इसका भी 4 चौक 16, और इस 6 का इस 6 में गुणा करेंगे, 6 36, 36, इसका आपका इकाई अंक ही इकाई इस सब में मुख्य संख्या का इकाई अंक होगा 36। यानी आप ये मल्टीप्लिकेशन वाला सिस्टम जो है, इकाई के अंक में, उसके इकाई के अंक में आप मल्टीप्लाई करते जाइए, आपका उत्तर आ जाएगा। जैसे 8 गुणे 8 गुणे 8 कितनी भी टाइम्स हो 8, देखिए 8 का 8 में गुणा 64, 4 आया, 4 का अब आप इस 8 में गुणा करिए, 8 चौक 32, अब इस इकाई अंक का इसमें गुणा करिए, 2 का 8 में 16, अब इसके इकाई अंक का इसमें गुणा कर दीजिए 6 का, तो 6 8 48, अब इसका जो इकाई अंक होगा वही ये 8 की घात 5 लिखा होगा, ये वही ये 8 की घात इसका इकाई अंक होगा, यानी 8 आपका आंसर होगा। और